नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कलर रिप्लेसमेंट टूल के बारे में विस्तार से बताया था और हमारा ये वीडियो मिक्सर ब्रश टूल के बारे में है। दोस्तों, इस चैनल पर हर हफ्ते दो वीडियो फोटोशॉप के और दो वीडियो 3D मैक्स के अपलोड होते हैं। यदि आप 3D मैक्स सीखना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला, आप फास्ट सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर 3D मैक्स के 2022 के 112 ट्यूटोरियल की पूरी स्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी है। आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा 3D मैक्स के लेटेस्ट वर्जन 2026 के ट्यूटोरियल भी इसी चैनल पर अपलोड होते हैं। आप उसे भी देख सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करने के बाद भी हो सकता है आपको नोटिफिकेशन ना मिले। YouTube 50 या 100 रैंडम लोगों के पास ही इस चैनल के वीडियो को फ्लैश करता है, इससे ज्यादा नहीं। हमारे सभी वीडियो वायरल होने के लिए नहीं होते, ये कोर्स के रूप में। शुरुआत में आपको खुद चैनल को सर्च करके वीडियो देखने पड़ेंगे, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी। पिछली वीडियो में हमने ब्रश टूल के ग्रुप के अंदर कलर रिप्लेसमेंट टूल को डिटेल से समझा था और आज हम उसी ग्रुप के बहुत ही खास टूल पर काम करेंगे जिसका नाम है मिक्सर ब्रश टूल। फोटोशॉप में ये एक ब्रश है जो सिर्फ रंग नहीं भरता बल्कि रंगों को मिलाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे असली पेंटिंग में होता है। इसका नाम है मिक्सर ब्रश टूल। दोस्तों, पहले तो हम इस टूल के बारे में जाने कि ये किस लिए है और किस तरीके से काम करता है। इसके बाद इस टूल के ऑप्शन बार में जो सेटिंग दी हुई है उसके बारे में डिटेल से समझेंगे, क्योंकि किसी टूल का सही उपयोग तभी कर सकते हैं जब हम उसकी सेटिंग के बारे में अच्छी तरीके से जान लें। इसके बाद इस टूल के दो प्रैक्टिकल करके दिखाए जाएंगे, जैसे कि चेहरे की खराब स्किन को किस तरीके से स्मूथ बनाया जा सकता है। इसके अलावा आपको इस टूल से एक अच्छा सा इफेक्ट बनाकर भी दिखाया जाएगा, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, जब हम नॉर्मल ब्रश टूल यूज करते हैं तो वो बस कलर उठाता है और स्क्रीन पर लगा देता है, लेकिन मिक्सर ब्रश टूल ऐसा नहीं करता। ये टूल स्क्रीन में मौजूद कलर को उठाता है और उन्हें आपस में मिक्स करता है। मतलब ये सिर्फ पेंट नहीं करता, ये पेंट को आपस में घोलता है। अगर आपने कभी पानी वाले रंग या ऑयल पेंट से पेंटिंग की है तो आपने देखा होगा कि ब्रश जब कैनवस पर चलता है तो पुराने रंग और नए रंग आपस में मिल जाते हैं। मिक्सर ब्रश टूल फोटोशॉप में बिल्कुल वैसा ही काम करता है। ये टूल पिक्सल को रिप्लेस नहीं करता बल्कि उन्हें आपस में ब्लेंड करता है। फोटोशॉप में जो पहले टूल थे वे एडिटिंग के लिए थे, कट, क्रॉप, कलर चेंज। लेकिन जब बात आती है रियलिस्टिक पेंटिंग की तो सिर्फ कलर भरना काफी नहीं होता, आपको चाहिए स्मूथ ब्लेंडिंग, नेचुरल ट्रांजिशन और पेंटर जैसी फील। इसलिए मिक्सर ब्रश टूल बनाया गया है। अगर आप किसी फोटो को पेंटिंग में बदलना चाहते हैं तो ये टूल आपका मेन वेपन है। स्किन को ब्लर करने के बजाय नेचुरल तरीके से स्मूथ करना हो तो मिक्सर ब्रश टूल काम आता है। बैकग्राउंड को आर्टिस्टिक या पेंटर लुक देना हो तो मिक्सर ब्रश टूल बहुत पावरफुल है। कपड़े, बाल या किसी टेक्सचर को पूरी तरह मिटाए बिना उसे सॉफ्ट करना हो तो यही टूल यूज होता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये टूल जितना पावरफुल है उतना डेंजरस भी है। अगर आप इसे बिना समझे यूज करेंगे तो ये डिटेल को खराब भी कर सकता है। तो याद रखिए, ब्रश टूल कलर को लगाता है लेकिन मिक्सर ब्रश टूल कलर को मिलाता है। और यही डिफरेंस इसे एक सिंपल टूल से एक आर्टिस्टिक टूल बना देता है। चलिए अब इस ब्रश टूल की इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ब्रश की बेसिक सेटिंग मिल जाती है, जैसे कि ब्रश की टिप का डायरेक्शन, उसका साइज, ब्रश की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को यहाँ से सेट कर सकते हैं। और उसके नीचे यहाँ ब्रश की लाइब्रेरी, यहाँ से आप अपनी पसंद का ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ब्रश की एडवांस सेटिंग दी हुई है, इसे भी एक बार देख लेते हैं। इसमें ये वाला जो सेक्शन है ब्रश टिप शेप, इसमें नीचे ब्रश की टिप से संबंधित सेटिंग या इनको ब्रश की टिप से संबंधित इफेक्ट कहा जाए तो ज्यादा सही होगा। इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ से ब्रश की टिप के लिए अन्य कई इफेक्ट एक साथ ऐड कर सकते हैं। राइट साइड में टॉप पर यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ब्रश दिए हुए हैं। उसके नीचे ब्रश का साइज, ब्रश की जो टिप होती है उसे एक्स या वाई डायरेक्शन में फ्लिप करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। एंगल, राउंडनेस, हार्डनेस और इसके नीचे ब्रश की स्पेसिंग दी हुई है। ब्रश की इस एडवांस सेटिंग विंडो के बारे में वीडियो नंबर 16 में डिटेल से बताया गया है, आप उसे जरूर देखें। इससे अगला जो ऑप्शन है, यहाँ पे करंट ब्रश का कलर या टेक्सचर नजर आता है। इसके आगे आपको ब्रश के दो आइकन और नजर आ रहे होंगे। पहला है लोड द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक। इसका मतलब हर स्ट्रोक के बाद फोटोशॉप ब्रश में दोबारा कलर भर देता है।
हर स्ट्रोक में कलर फ्रेश रहेगा, कलर फेड नहीं होगा, ब्लेंडिंग कम होगी क्योंकि नया रंग बार बार आ जाता है। इसे कब यूज करना चाहिए? जब आपको कंसिस्टेंट कलर चाहिए, जैसे डिजिटल पेंटिंग, स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक, शार्प कलर एप्लीकेशन। इससे अगला ऑप्शन है क्लीन द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक। इसका मतलब है हर स्ट्रोक के बाद फोटोशॉप ब्रश से पुराना कलर साफ कर देगा। रिजल्ट क्या होगा? अगला स्ट्रोक क्लीन बेस से शुरू होगा, अनवांटेड कलर मिक्स नहीं होंगे, मडी कलर नहीं बनेंगे। इसके बाद ब्रश के प्रीसेट दिए हुए हैं। सबसे पहले कस्टम। ड्राई ग्रुप में दो कलर के बीच में ब्लेंडिंग कम होती है, लगभग नॉर्मल ब्रश जैसा, मिक्स बहुत कम। ड्राई लाइट, कम कलर, हल्का पेंट। ड्राई हैवी लोड, कलर ज्यादा, मिक्स कम, स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक। मॉइस्ट ग्रुप में मीडियम ब्लेंडिंग होती है, मॉइस्ट थोड़ा मिक्स, थोड़ा सा कलर। मॉइस्ट लाइट मिक्स, हल्का ब्लेंडिंग। मॉइस्ट हैवी मिक्स, ज्यादा ब्लेंडिंग, स्मूथ ट्रांजिशन। वेट ग्रुप, इससे ज्यादा ब्लेंडिंग होती है, वेट, कलर फैलता है, मिक्स भी अच्छा होता है। वेट लाइट मिक्स, स्मूथ लेकिन कंट्रोल में। वेट हैवी मिक्स, स्ट्रॉन्ग ब्लेंडिंग, पेंटिंग फील देता है एकदम। वेरी वेट ग्रुप, इससे मैक्सिमम ब्लेंडिंग होती है। वेरी वेट, कलर बहुत फैलता है। वेरी वेट लाइट मिक्स, सॉफ्ट ब्लेंडिंग। वेरी वेट हैवी मिक्स, मैक्सिमम ब्लेंडिंग, वाटर कलर जैसा इफेक्ट आता है। बस आप इस बात का ध्यान रखिए, ड्राई मतलब कि कम मिक्स, मॉइस्ट मतलब कि मीडियम मिक्स, वेट मतलब कि ज्यादा मिक्स, वेरी वेट, मैक्सिमम फ्लो। वेट, इसका मतलब होता है कैनवस का कलर ब्रश के कलर के साथ कितना उठेगा या मिक्स होगा। अगर ये जीरो पर होगा तो ब्रश का अपना कलर ही दिखेगा, अगर ये हाई पर होगा तो नीचे कैनवस का कलर उठेगा और मिक्स होगा। लोड का मतलब होता है ब्रश में कितना कलर भरा है। लो का मतलब हल्का रंग, हाई का मतलब गहरा स्ट्रॉन्ग कलर। मिक्स का मतलब होता है ब्रश कलर और कैनवस कलर का रेशियो कितना होगा। लो मतलब ब्रश का ज्यादा कलर, हाई का मतलब कैनवस का ज्यादा कलर। फ्लो, कलर कितनी तेजी से लगेगा। लो का मतलब धीरे धीरे बिल्ड होगा, हाई का मतलब तुरंत इफेक्ट आएगा। फ्लो प्रेशर आइकन, ये ग्राफिक पेन के लिए है। प्रेशर से फ्लो कंट्रोल होगा, ऑन होगा तो दबाव से इफेक्ट बदलेगा, ऑफ होगा तो कंस्टेंट रहेगा। एंगल रेशियो, ब्रश एंगल कंट्रोल होता है इससे, मेनली ये टैबलेट यूजर के लिए होता है। सैंपल ऑन लेयर्स, सभी लेयर से कलर उठाएगा। ऑन करोगे तो नीचे वाली लेयर भी मिक्स होंगी, ऑफ करने पर सिर्फ करंट लेयर पर काम होगा। आप बस इतना ध्यान रखिए, वेट मतलब नीचे का कलर उठाना, लोड अपना कलर कितना है, मिक्स दोनों का बैलेंस, फ्लो मतलब स्पीड कितनी तेजी से कलर जो है ब्रश को फॉलो करता है। अब हमने ऑप्शन बार की लगभग सभी सेटिंग देख ली है। अब अगली इमेज खोल लेते हैं। इस इमेज में आप देख रहे हैं चेहरे पर काफी पिंपल है। अब इस टूल से हम इसके चेहरे पर जो पिंपल है उनको रिमूव करेंगे। इसके लिए हमें मिक्सर ब्रश टूल की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। आपके पास इमेज डिफरेंट हो सकती है, तो मैं ऐसी सेटिंग बताऊंगा कि उसी रेंज के अंदर आपको अपनी इमेज के हिसाब से सेटिंग करनी है, उससे बाहर नहीं जाना। वेट 10 से 20% रखना है ताकि नीचे का टेक्सचर कम डिस्टर्ब हो। लोड 10 से 25 के बीच में। हल्का कलर वरना स्किन प्लास्टिक जैसी हो जाएगी। मिक्स 70 से 90% के बीच में, ज्यादा ब्लेंडिंग चाहिए तो। फ्लो 10 से 20% के बीच में, धीरे धीरे स्मूथ करो, कंट्रोल मिलेगा। इसके अलावा लोड आफ्टर ईच स्ट्रोक को भी ऑफ रखना है, नया कलर बार बार नहीं आएगा। जो अगला ऑप्शन है क्लीन आफ्टर ईच स्ट्रोक को भी ऑफ रखना है ताकि ब्लेंडिंग कंटिन्यूअस रहे। अब सॉफ्ट राउंड ब्रश लेना है, हार्ड ब्रश रखनी है 0। मैं इस इमेज के हिसाब से जो सेटिंग ले रहा हूं वो इस प्रकार है। वेट 15, लोड 18, मिक्स 80, फ्लो 18। सैंपल ऑल लेयर को मैं ऑन रखूंगा क्योंकि जो भी चेंज करूंगा वो नई लेयर पर करूंगा। अब एक नई लेयर बना लेते हैं। ये नई लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए। चलिए अब इसकी स्क्रीन को ठीक करते हैं।
इसकी स्किन काफी हद तक ठीक हो गई है। जब हम मिक्सर ब्रश टूल से स्किन को टचअप देते हैं तो स्किन थोड़ा अपना टेक्सचर खो देती है। इसके लिए आप ओरिजिनल इमेज की एक कॉपी बनाइए और इसे सबसे टॉप पर रखिए। ये इमेज सेलेक्ट होनी चाहिए। आप फिल्टर में जाइए, सबसे नीचे अदर के अंदर आपको हाई पास मिलेगा। इसमें पिक्सल 2 या 3 के आसपास रखिए और ओके कर दीजिए। अब ब्लेंडिंग मोड में आइए। यहां पर ओवरले या सॉफ्ट लाइट को सिलेक्ट कर लीजिए। काफी हद तक टेक्सचर वापस आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और इफेक्ट बताता हूँ जो आजकल काफी ट्रेंड में है। उसके लिए अगली इमेज खोल लेते हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए, ये इमेज बहुत हाई रेजोल्यूशन की है। मैं जो भी ब्रश का साइज लूंगा या कहीं पर कोई फेदर अप्लाई करूंगा उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो। तो सबसे पहले इस फिगर का ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन बना लेते हैं। अब कंट्रोल जे के माध्यम से इसकी एक कॉपी नई लेयर पर बना लेते हैं। ये जो नई कॉपी बनाई है इसकी भी एक और कॉपी बना लेते हैं। अब जो ओरिजिनल इमेज है इसे हाइड कर देते हैं और उसी के ऊपर एक और लेयर बना लेते हैं। अब इस पर कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अब ये जो दोनों इमेज है इनमें से नीचे वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मिक्सर कलर टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं शार्प एज का ब्रश ले रहा हूं और ब्रश का साइज रख रहा हूं 500। आप ब्रश का साइज अपनी इमेज के हिसाब से रखना। अब मैं प्री सेट में से ड्राई हैवी लोड को सिलेक्ट कर लेता हूं। वेट 0, लोड 100, फ्लो भी 100। बाकी सेटिंग ऐसे ही रहने दीजिए। ध्यान रहे नीचे वाली इमेज सिलेक्ट होनी चाहिए। अब जहां से आपको स्ट्रोक स्टार्ट करना है वहां माउस को ले जाइए, फिर ऑल्ट का बटन दबा के रखिए और लेफ्ट क्लिक के साथ एक बार कलर पिक कीजिए। आप देख रहे हैं जहां ब्रश टर्न हो रहा है वहां पर स्ट्रोक काफी शार्प है। इस स्ट्रोक को स्मूथ करने के लिए आप ये जो स्मूथिंग का ऑप्शन है इसे शो कर दीजिए। अब पुराने स्ट्रोक को कंट्रोल जेड से रिमूव कर दीजिए और दोबारा स्ट्रोक बनाइए। फिर दूसरे स्ट्रोक के लिए भी ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक कीजिए, फिर से ब्रश को घुमाइए। इस प्रकार से तीसरा स्ट्रोक भी बना लीजिए। अब जिस लेयर के ऊपर हमने स्ट्रोक बनाए हैं उसके ऊपर एक खाली लेयर बनाइए। अब नॉर्मल ब्रश सेलेक्ट कीजिए। ब्रश सॉफ्ट एज का होना चाहिए। फोरग्राउंड में डार्क ग्रे कलर को सिलेक्ट कीजिए। अभी बीच में जो नई लेयर बनाई थी वो सिलेक्ट होनी चाहिए और वहां पर थोड़ा शैडो बना दो। ये शैडो केवल स्ट्रोक पर आनी चाहिए। तो जो शैडो स्ट्रोक के बाहर बैकग्राउंड में पड़ रही है उसे रिमूव करने के लिए जिस लेयर पर स्ट्रोक बनाया है उस लेयर के थंबनेल पर कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। ध्यान रहे लेयर शैडो वाली ही सिलेक्ट होनी चाहिए। अब शिफ्ट कंट्रोल आई से सिलेक्शन को इन्वर्ट कीजिए और बाहर वाली शैडो को डिलीट कर दीजिए। अब शैडो की ओपेसिटी कम कीजिए। शैडो वाली लेयर ही सिलेक्ट होनी चाहिए। अब मोड में जाइए, यहां से सब्ट्रैक्ट को सिलेक्ट कीजिए। इससे प्रॉपर शैडो बन जाएगी। अब बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एक और लेयर बनाइए। इस लेयर को सिलेक्ट कीजिए। फोरग्राउंड कलर में कोई भी लाइट कलर को सिलेक्ट कीजिए। लाइट कलर को सिलेक्ट कीजिए। अब इलिप्टिकल सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कीजिए। आप अपनी इमेज के हिसाब से यहाँ फेदर अमाउंट भरिएगा। मैं यहाँ लगभग 250 पिक्सल के आसपास रख रहा हूँ और जो अभी नई लेयर बनाई है उसके ऊपर मैं एक सिलेक्शन बना लेता हूँ और ये लाइट बैकग्राउंड कलर मैं उस पर अप्लाई कर देता हूँ।
अब यही लेयर सेलेक्ट रहनी चाहिए। मोड में जाकर आप डिसॉल्व को अप्लाई कर दो। तो इस प्रकार से आप मिक्सर कलर टूल से काफी अच्छे इफेक्ट भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आप इसी तरह हंसते खेलते सीखते रहिए। याद रखिए, जब आप सीख रहे होते हैं तो आप देश की तरक्की में अपने हिस्से का योगदान दे रहे होते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल।